हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज आपका छठवां दिन है टाइम एंड वर्क का। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। किसी कार्य को दोनों 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% बराबर 1/2। ये जो 2 है ये बी की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। चलिए ए अनुपात बी, यदि बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है। मतलब 2 का 50% 1 हुआ, तो 1 अधिक है, बी से 1 अधिक है। मतलब ए की क्षमता कितनी हुई? 3 हुई। ये दोनों की क्षमता है। अब कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य का सूत्र जो अपना होता है वो क्या होता है? क्षमता गुणित समय। क्षमता गुणित समय। क्षमता अपन को दोनों की कितनी दी हुई है? 3 2 5। समय कितना दिया हुआ है? 15 दिन। तो टोटल जो है अपना कितना आ गया? 75। चलिए बस 75 वर्क आ गया। अपन को अब ए से करवाना है और बी से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है। तो ए बराबर 75/3। 3 से काट दीजिए, 25 बार कटेगा। मतलब ए जो है उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देगा। अब बी से करवा दीजिए। बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 37.5 बार। मतलब 37.5 दिन में बी उसी कार्य को समाप्त कर देगा। यही आपके आंसर हैं दोनों। ए उसी कार्य को 25 दिन में और बी उसी कार्य को 37.5 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए की क्षमता जो है वो बी की आधी है, बी की क्षमता से आधी है, और बी की क्षमता जो है वो सी की 2/3 है। यानी बी जो है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 3 है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 3 है, तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए की क्षमता जो है वो बी की आधी है। मतलब 2 का आधा, ए की क्षमता 1 है। कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य बराबर सूत्र होता है अपना समय गुणित क्षमता। तो क्षमता कितनी हो गई तीनों की? 3 2 5 1 6। 6 क्षमता हो गई। समय कितना दिया है? 20 दिन। 20 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। टोटल कार्य अपना कितना निकल आया? 120। टोटल कार्य अपना निकल आया। बस अभी तीनों से करवा दीजिए हल। ए जो है टोटल कार्य 1 की क्षमता से 120 दिन में समाप्त करेगा। बी जो है टोटल कार्य को 2 की क्षमता से 2 एकम 2 2 6 12 यानी 60 दिन में समाप्त कर देगा। सी उसी कार्य को 3 की क्षमता से
3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 40 दिन में समाप्त कर देगा। ए उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त कर देगा, बी उसी कार्य को 2 की क्षमता से 60 दिन में समाप्त कर देगा और सी उसी कार्य को 3 की क्षमता से 40 दिन में समाप्त कर देंगे। ये आपके आंसर है। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा कर दिया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में समाप्त कर देता। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में व बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबा है पर इतना ज़्यादा टफ नहीं है। समझिए क्वेश्चन की भाषा को। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो उसी कार्य को जो है बी ने 18 दिन में समाप्त कर दिया। देखिए ए ने 4 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, तो बी ने 18 दिन में उसको समाप्त कर दिया। यदि ए 6 दिन बाद जाता तो बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता। देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है, 6 का, इसमें कितने का आ रहा है, 2 का। मतलब समझिए यदि इसके 2 दिन बढ़ जाते ना तो बी के 2 दिन 6 दिन कम हो जाते। देखिए यदि ए उसी को 2 दिन और करता तो बी उसी कार्य को 6। देखिए अब इनका अपन क्षमता निकाल लेते हैं, तो ए बटा बी आ जाएगा और ये 6/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1। ये जो है ए और बी की क्षमता है। ए के सामने ये 3 है तो ए की क्षमता 3, बी के सामने 1 है तो बी की क्षमता 1। बस अब कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। क्षमता टोटल, अब ए का कुल कार्य निकाल लीजिए पहले। ए का कुल कार्य बराबर ए की क्षमता कितनी है, 3, कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, तो टोटल कार्य कितना हुआ, 12। बी का कुल कार्य निकाल दीजिए। बी का कुल कार्य, बी की क्षमता कितना है, 1, टोटल कितने दिन काम कर रहा है, 18 दिन, तो काम कितना हुआ टोटल अपना 18 काम हो गया। ए का टोटल कार्य 12 हो गया, बी का टोटल कार्य 18 हो गया। कुल कार्य मिलाएंगे तो कितना होगा, कुल कार्य बराबर 12 + 18 बराबर 30। अब बस ए से करवा दीजिए और बी से करवा दीजिए। ए उसी कार्य को यानी 30 कार्य को 3 की क्षमता से 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी 30 कार्य को 1 की क्षमता से, बी की क्षमता 1 है तो 1 की क्षमता से 30 दिन में समाप्त कर देगा। ये दोनों आपके आंसर हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक कार्य को बी
की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। हाँ, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी अधिक है, इसलिए वह ए बी की तुलना में कार्य को 60 दिन कम में समाप्त कर देता है। दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्षमता देखिए कितनी है, क्षमता ए अनुपात बी। यदि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 होगी, क्योंकि 3 गुनी अधिक है। तो हमेशा क्षमता का देखना और समय का अनुपात जो है उल्टा होता है। क्षमता का अनुपात समय के अनुपात से हमेशा उल्टा होता है। यदि ये 3:1 है तो इनका जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा समय का। दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। टोटल कितना दिन है, 60 दिन में। 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 30। देखिए अब ए जो है, ए की वैल्यू, ए समय जो है ए का 1 है, कितने दिन करता है, 30 दिन। बी उसी को 3 गुणे 30 बराबर 90 दिन, उसी को 90 दिन में समाप्त करता है। देखिए यहीं पे क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि 60 दिन में कम में कर रहा है, ये 90 में कर रहा है, ये 60 दिन 30 दिन में काम कर रहा है ए। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 90। 30 से काट देंगे 3 बार, 90 से काटेंगे 1 बार। इनकी दोनों की क्षमता आ गई 3/3 और 1। देखिए ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। चलिए अब दोनों से काम करवा देते हैं। दोनों एक साथ यदि कार्य करें, ए प्लस बी दोनों एक साथ यदि काम करें तो 90 कार्य 4 की क्षमता, 3 और 1 4, दोनों साथ में हो रहे तो इनकी क्षमता जुड़ जाएगी, तो 3 1 4 4। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, हाँ 22.5 दिन। यानी दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो कार्य 22.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। सेशन को समझ में आ रहा हो तो कृपया सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले की क्लासें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं तो जाकर वहां से देख लें। आगे का सेशन है अच्छे से समझ में आएगा, पहले आपको आगे की क्लास देखनी पड़ेगी, तब आगे का सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त किया, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए हल करते हैं इसको। ए किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, 80 दिन में। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया, मतलब उसने 20 दिन ऑलरेडी कर दिया काम। ए ने 20 दिन कर लिया कार्य। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त कर दिया। मतलब शेष जो कार्य है वो कितना मिलेगा, बचेगा अपना शेष कार्य। 80 दिन कर ली, 80 दिन में से 20 दिन तो उसने कर लिया, मतलब कितना बचा अपना 60 दिन, 60 दिन बचा। ए यदि किसी कार्य को अकेला करता है तो कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। दोनों मिलकर यदि कार्य करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में। दोनों की क्षमता निकाल लीजिए, A/A + B बराबर 40/60।
20 दूनी 40, 20 तिया 60, मतलब 2/3। ए की क्षमता 2 और ए प्लस बी की क्षमता 3। अपन को चाहिए बी की क्षमता, अपन को चाहिए क्या है कि बी की क्षमता। तो बी की क्षमता निकालनी है तो ए प्लस बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। ए प्लस बी में से ए की क्षमता को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी की क्षमता जो है वो 3 है और ए की क्षमता अपने पास 2 है, तो एक आ जाएगी बी की क्षमता। बी की क्षमता, अब बस इनकी क्षमता मिल गई, अब इनसे कार्य करवा दीजिए। ए बी, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। ये क्षमता है, समय का जो है वो उल्टा हो जाएगा अनुपात। कितना हो जाएगा? यदि 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा बस। और ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 80 दिन में। 80 दिन में कर रहा है। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में, मतलब यहाँ पे कितना 80 हो रहा है, 80 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी 80 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सेम सेम। तो बी उसी कार्य को 160 दिन में पूरा कर देगा। ये यदि उसी काम को 80 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को 160 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे। सेशन समझ में आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।